हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर का। पिछले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क देख चुके थे कि वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, कब हम वर्क कहते हैं, साइंस वर्क कब कहता है। हर एक काम को साइंस वर्क नहीं करता। जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग मूवी देखते हैं, वो सारे चीज वर्क में नहीं आता। साइंस वर्क तभी मानता है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपने पोजिशन से डिस्प्लेस हो जाता है। अगर फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, तभी साइंस में क्या मानता है, वर्क मानता है। यहां तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, जैसे सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। किस किस कंडीशन में हमारा वर्क पॉजिटिव हो सकता है, कौन से कंडीशन में हमारा वर्क निगेटिव होगा और कौन से कंडीशन में वर्क जीरो होगा। हाँ, वर्क हमारा निगेटिव भी होता है, बट ऐसे कौन से कंडीशन है जब वर्क निगेटिव होगा। मतलब हमने काम किया बट वो निगेटिव वर्क हो जा रहा है। अब बताइए निगेटिव वर्क कैसे हो सकता है। चलिए वो देखते हैं। तो केसेस ऑफ वर्क, पहला केस क्या है, इसमें 3 केसेस पढ़ने वाले हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तीनों ही केसेस समझेंगे। एक केस में हमारा वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, एक केस में हमारा वर्क जीरो हो जाएगा और एक केस में हमारा वर्क निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव देखते हैं। केस 1, मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट है, देखिए सपोज ये है मंगू। कौन है, मंगू है, ठीक है। और ये है चंगू। चंगू जो है ना, वो मंगू पे फोर्स लगा रहा है। चंगू क्या कर रहा है, मंगू पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा दे रहा है। चंगू मंगू पे फोर्स लगा के धक्का मार रहा है। अब मंगू को धक्का जब मारा तो मंगू अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया। देखिए ये जो मंगू है यहाँ पे था, लेकिन जब चंगू ने से फोर्स लगाया तो मंगू किधर हो गया, डिस्प्लेस हो गया। मंगू क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। तो जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब देखिए चंगू किधर फोर्स लगा रहा है, मंगू मंगू को उधर धक्का मार रहा है। मान लीजिए हम चंगू है, यहाँ पे मंगू है, मंगू को धक्का मारा गया है तो मंगू उधर चला गया। तो मंगू जब उधर गया तो फोर्स हम उधर ही लगाए थे, डिस्प्लेसमेंट उसी साइड में हो रहा है। जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, जिस साइड में हम फोर्स लगा रहे हैं, सेम साइड डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमारा वर्क होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और वहां पे हमारा एंगल बनता है 0 डिग्री। देखिए एंगल तो पढ़ना नहीं होता है, लेकिन फिर ही बता देते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया उधर, फोर्स लगाया उधर, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। तो कैसा बन रहा है, फोर्स मैंने उधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट उधर। मान लीजिए मंगू को मैंने फोर्स लगा उधर भेज दिया, तो फोर्स उधर लग रहा है ना और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, एक पैरेलल बन रहा है। क्या बन रहा है, पैरेलल। अब पैरेलल पे क्या होता है, एंगल 0 डिग्री हो जाता है। यानी जिधर फोर्स लगाओगे और सेम साइड डिस्प्लेसमेंट होगा तो एंगल तो 0 डिग्री होगा और साथ में कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क। कैसा वर्क, पॉजिटिव वर्क। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साइड जाना चाहिए, हमने फोर्स उधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है, तब होता है पॉजिटिव वर्क। फिर केस 2 क्या कहता है, अगर मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है। अब बताइए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर कैसे होगा, जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही ऑब्जेक्ट जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता कभी कभी। देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए एक कुली है। कुली जो है ना, वो क्या करता है, अपने सामान को ऊपर रखता है, सामान को ऊपर रखता है सर पे, और सामान को तो ऊपर रखता है। अब फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर की ओर लगा। मान लीजिए कुली है, ठीक है, ये कुली है। अब कुली क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई सामान रखा है, ठीक है, सामान, और सामान को हाथ से पकड़ा हुआ है। क्या क्या हाथ से वो पकड़ा हुआ है, सामान को जब हाथ से पकड़ा हुआ है वो, तो सामान पे फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। तो फोर्स किधर लगाया, ऊपर की ओर लगाया ना। अब देखिए जब फोर्स ऊपर लग रहा है, अब जा किधर रहा है, इधर। देखिए फोर्स ऊपर लगा, गया किधर, इधर। कैसा डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने फोर्स ऊपर लगाया था, वो कुली क्या कर रहा है, फोर्स ऊपर लगा रहा है, बट जा रहा तो सीधा ना, डिस्प्लेसमेंट सीधा हो रहा है। फोर्स ऊपर लगाया, जा रहा है इधर, तो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है तब हमारा वर्क जीरो हो जाता है। क्या होता है, वर्क जीरो। और उस समय हमारा थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है ना, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। यानी जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा तो हमारा वर्क नहीं होता है, उसे वर्क नहीं मानेंगे, वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सपोज लीजिए हमारे एक होता है कि हम लोग ट्रॉली वगैरह यूज करते हैं ना। ट्रॉली को देखिए क्या करते हैं आप लोग, ट्रॉली को ऊपर खींचते हो, खींचते नो, कैसे, ऐसे खींचते हो नहीं, उसे हम लोग ऊपर खींचते हैं और सीधा जाता है। ट्रॉली कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, और उसे खींच लो ऊपर की ओर, तो ऐसे खींचते हो ना। ये मान लीजिए ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, ठीक है। अब ट्रॉली को तुम ऐसे थोड़ी खींचते हो क्या, ऐसे फोर्स तो इधर से लगा रहे हो, अब ट्रॉली इधर जा रहा है, तो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि जिस साइड फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट उसी साइड होगा, ये जरूरी नहीं होता। हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किस साइड भी हो सकता है।
उसे पीछे जा सकता है, कुछ भी एंगल बन सकता है। यानी जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो एंगल होता है 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, एंगल 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा तो एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे वर्क होगा 0। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाता है तो वर्क हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। केस 3 में क्या कहता है, देखिए अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, अब ये कैसे होगा कि मैंने उधर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ऐसा भी होता है। उसको समझते देखिए, उसको देखिए कैसे समझ। अगर मान लीजिए यहां पे मैं हूं, ठीक है, मान लो ये मैं ही हूं, ठीक ना, छोड़ो, मान लो मैं हूं यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, मेरे साइज का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, हैवी साइज का ऑब्जेक्ट आ रहा है। मान लीजिए कोई रोलर होगा, ठीक है, कोई है रोलर। रोलर तो देखे होंगे कितना भारी होता है ना, ये रोलर होता है। अब मान लीजिए रोलर मेरे साइड में आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे साइड में, हम तो इसको फोर्स लगाएंगे ना, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हम भाग नहीं रहे हैं, भागना नहीं है, रोकना है इसको, ठीक है। अब देखो ये रोलर आ रहा है, तो क्या करना है, इसको रोकना है हाथ से। जब हम इसको हाथ से रोकेंगे तो क्या रुकेगा, ये कुछ दूर मेरे पीछे पीछे आते जाएगा। हम इसे रोक रहे हैं तो क्या हो रहा है, रोकते 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 पीछे पड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रोलर एक समय में रुक जा रहा है। तो हमने फोर्स इधर लगाया बट रोलर किधर आ रहा था, इधर आ रहा था। ये हो रहा था ना कि हम उसे रोक तो उधर रहते हैं बट रोलर क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। हम रोकना चाह रहे हैं उधर, हम धक्का देना चाह रहे हैं उधर, बट मेरे पास इतना फोर्स नहीं है जिसके वजह से रोलर क्या हो रहा है, वो हमारे साइड में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है। मैंने फोर्स उधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर। फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। रोलर तो इधर आ गया ना, हम रोकते रोकते क्या हो रहा है, पीछे हटते गए, एक समय रुक गया, बट वो डिस्प्लेसमेंट तो इस साइड हो रहा है। एक साइड में रुका मतलब एक समय पे रुक गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इस साइड हुआ ना, एक ही बार में थोड़ी रुक गया, वो तो इधर आते 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 एक सेकंड रुका, तो मैंने फोर्स लगाया उस साइड, डिस्प्लेसमेंट हो इस साइड। तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एंगल होगा 180 डिग्री। यहाँ पे निगेटिव वर्क होगा, क्या होगा, निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क होगा तो वर्क का वैल्यू निगेटिव आएगा, -F × S लगा देंगे। पॉजिटिव में क्या होता है, वर्क का होता है F × S, क्या होता है, F × S। निगेटिव का -F × S, एंगल 180 डिग्री। अब एंगल 180 डिग्री कैसे हो गया, देखिए। अब बताइए मेरा फोर्स किधर था, इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर। कितना एंगल बना, 180 डिग्री बना कि नहीं। मैंने फोर्स उधर लगाया था, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इससे, ठीक है, वो हम देखेंगे एनसीईआरटी में। 3 केसेस होते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल होगा 0 डिग्री। क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। एंगल 0 डिग्री होगा, कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क। सेम डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, सेम डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सेम डायरेक्शन फोर्स। मान लीजिए मतलब फोर्स उधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट उस साइड हो गया तो पॉजिटिव वर्क। फोर्स मैंने लगाया ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, 90 डिग्री बता ना, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है तो 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होने पे 0 वर्क, क्या होता है, 0 वर्क। जब एंगल 90 डिग्री बनेगा, फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 वर्क होगा। क्या होगा, 0 वर्क होगा, कोई काम नहीं होगा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जब किसी चीज को तुम रोकने की कोशिश करोगे ना तब वैसा होता है। जब किसी चीज को रोकने की कोशिश करोगे तब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तब क्या होता है, हमारा निगेटिव वर्क होता है। क्या होता है, निगेटिव वर्क। और वहां पे एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब एंगल बनेगा 180 डिग्री और होगा कौन सा वर्क, निगेटिव वर्क। तो 3 तरह का वर्क होता है, एक पॉजिटिव, एक 0, एक निगेटिव। ये केसेस ऑफ वर्क था, 3 केसेस था। ये तीनों केसेस याद होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए तो समझते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी दिया हुआ है, देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। देखिए क्या बोलता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इस तीनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया, तीनों ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, इसका मास होगा, इसका मास होगा, इसका मास होगा, मास m है मान लीजिए। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, किधर जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ। तो वेस्ट से ईस्ट तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किधर हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट। देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट तो वेस्ट से ईस्ट तरफ हो रहा है, फिगर में दिखाया जाए एरो के थ्रू। अब बोल रहा है ऑब्जर्व द डायग्राम
ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। आपको बताना है किस फिगर पे वर्क मेरा पॉजिटिव होगा, किस फिगर पे हमारा वर्क नेगेटिव होगा, किस फिगर पे हम वर्क जीरो। तीनों को समझते हैं, ध्यान दीजिए, वन बाय वन समझते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी। चलिए ए को देखिए। अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट ऑफ फोर्स किधर लगा, इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा ना। वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट वेस्ट से ईस्ट तरफ हो रहा है, किधर हो रहा है, ईस्ट तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स किधर लगा, ध्यान दीजिए, फोर्स ऊपर लगा, डिस्प्लेसमेंट उधर। क्या बना बाबू, परपेंडिकुलर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कैसा बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। बताइए वर्क क्या होगा, वर्क होगा जीरो। क्या होगा, वर्क इज जीरो। हो गया ना, वर्क जीरो। क्यों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब भी परपेंडिकुलर होता है तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकेंड फिगर को देखिए, फिर से देखिए, फिगर है ये। अब ध्यान दीजिए, फोर्स किधर लगा, इधर। चलिए, डिस्प्लेसमेंट किधर होने वाला है, वेस्ट से ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। बताइए, फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है। फोर्स जिस तरफ, डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ। कैसा वर्क, पॉजिटिव वर्क। कैसा वर्क, पॉजिटिव। कैसा वर्क होगा ये, पॉजिटिव वर्क होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। सेम साइड में डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स के सेम साइड में डिस्प्लेसमेंट होता है तो कैसा वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। लास्ट देख लीजिए क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये निगेटिव होगा। कैसे देखें, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, चलिए ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास। फोर्स किधर लगा, इधर। अब बताइए, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, इस साइड फोर्स लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, बोला ना, वेस्ट से ईस्ट ही होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट इधर होने वाला है। अब बताइए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं, है ना। जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्ले उधर हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, वर्क निगेटिव। क्या होता है, वर्क निगेटिव होता है। क्या होता है, वर्क निगेटिव। तो समझ में आ गया ना, किसमें वर्क पॉजिटिव होगा, किसमें निगेटिव, किसमें जीरो। एंगल पूछता तो वही बता देते, निगेटिव वाले पे 180 डिग्री। हम लोग क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 देख लिए कि वर्क पॉजिटिव कब हुआ, वर्क निगेटिव कब हुआ, वर्क जीरो कब हुआ। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए, एक मास ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिस्प्लेस हुआ है एक टेबल पे। मान लीजिए टेबल है मेरे पास, ठीक है, क्या है, टेबल। थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ इसे। टेबल है मेरे पास, ठीक है, टेबल। इस टेबल पे क्या है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ये, इसका मास कितना है, 10 kg। मास क्या है, 10 kg। डिस्प्लेस भाई, ये पॉइंट ए है, यहां से कहा गया, पॉइंट बी तक। चलिए पॉइंट बी है, मास तो सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होने वाला है। तो बोल रहा है इसमें वर्क क्या होगा, लेकिन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन बताना है, ऐसे नहीं बताना है कि मैंने उधर फोर्स लगाया, उधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, सर जीरो वर्क हो गया, या आपका पॉजिटिव वर्क हो गया, कुछ भी, ठीक है। आपको ध्यान देना है किस ऑब्जेक्ट, बताइए, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा इसका, नीचे की ओर लगेगा ना, डाउनवर्ड लगेगा। किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगने वाला है। अर्थ क्या करेगी, ग्रेविटी किधर लगाएगी, नीचे की ओर। अर्थ में ग्रेविटी होता है, वो नीचे की ओर लगाएगी इसे। लेकिन वो गया किधर है, ध्यान दीजिए, गया तो इधर है, बी पे। तो बताइए क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, बताइए, वर्क हमारा जीरो। क्या होता है, फोर्स हमारा जीरो होता है। यानी जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, वर्क जीरो। या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलता, कोई दूसरा फोर्स बोलता, तो हम समझ सकते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, फोर्स भी उधर लग रहा है। बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया है, इसका मतलब फोर्स हमने उधर लगाया नहीं, फोर्स नीचे की ओर लगा और डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ, नीचे की ओर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है तो वर्क हमारा क्या होता है, जीरो। तो और वर्क क्या हो जाएगा, बताइए, जीरो हो जाएगा। लेकिन बोलता है एक्सप्लेन रीजन, रीजन बताना। रीजन क्या बताएंगे, फोर्स किधर लगा,
फोर्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। फोर्स किधर लगा है? डाउनवर्ड की ओर। दूसरा रीजन क्या बोल सकते हैं? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि फोर्स तो मैंने नीचे लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन पे वर्क क्या होगा? हमारा जीरो होगा।